जब भी कोई अजीब सी एसिड का नाम वगैरह पता करना हो, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में H4P2O5, ठीक है? तो अब इसका अगर नाम पता करना है कि भैया ये किस एसिड से मिल के बना होगा या फिर ये क्या था एक्चुअली में, तो जब भी पानी निकलता है यानी कि H2O जब भी नेगेटिव होगा मतलब निकलेगा, तो हमेशा ऑक्सीजन को ऑड नंबर में छोड़ेगा। तो जब भी ऐसे अजीब से कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑड नंबर में दिखे तो सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर दो। तो H2O ऐड होगा तो H6 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, H3PO6 H6PO6 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऐड करो, अलग अलग करोगे। अब देखो ये सारे इवन पावर हो गए, सॉरी इवन बेस, तो अब इसको 2 से डिवाइड कर लो या फिर मतलब जो भी सूटेबल नंबर हो उसे डिवाइड कर लो। H3PO3 ये क्या बन गया हमारा, फॉस्फरस एसिड, ठीक है। ये फॉस्फरस एसिड वाला हो गया। अब एक होता है H4P2O8, यहाँ पर O में ऑक्स देखो इवन पावर है, तो अब इवन पावर देखते डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं करना है, इवन पावर है। बट यहाँ पर आप जब फॉस्फोरस की एसिड के बारे में जानते हो कि H3PO4 H3 ऐसे ही करके होता है, ठीक है। तो मतलब वैसे भी करके देख लो, अगर मिल जा रहा है तो ठीक, वरना इवन पावर में क्या होता है, ये अब देखो जब वाटर निकलता है तो वो क्या छोड़ता है, ऑड पावर छोड़ता है। H2O का O है तो ऑड पावर छोड़ेगा, तो यानी कि यहाँ वाटर तो नहीं निकला है, यहाँ निकला है क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन देखो O8 है ना, तो अभी जब ऑड होता है तो आप H2O ऐड कर देते हो तो फिर निकलता है जैसे पीछे हुआ। और जब O8 है तो जब ये ऑक्सीजन जब इवन पावर में हो, इवन बेस में हो, तो उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करना होगा, H4P2O7, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ऑड पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। जब ये ऑक्सीजन पे इवन पावर हो तो ऑक्सीजन रिमूव करना है, एंड अब इसमें पानी ऐड कर देंगे तो H2PO P2O क्या हो जाएगा 8, H2 नहीं होगा, H6 होगा। तो अब देखो 2 6 8 इसको डिवाइड करो, यहाँ पर अब डिवाइड करते तो ये H2 ही रह जाता। लेकिन ऑक्सीजन के जब भी बेस में इवन पावर हो तो सबसे पहले उसमें से ऑक्सीजन ही निकाल दो, एंड उसके बाद अब जिसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब ऐसे रैंडमली दे दिया जाए, चाहे ये दे दिया जाए और या फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाए कि सब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए H2SO5 दे दिया जाए। वैसे तो ये होता है कैरो एसिड, कैरो ने जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड में पानी ऑक्सीजन मिलाया था, तो इसलिए कैरो के नाम पे कैरोज एसिड पड़ गया है। तो अब क्या है, ऑड नंबर में है ये, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑड नंबर में है तो पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जब पानी निकलता है तो वो ऑड छोड़ देता है। तो यहाँ आ जाएगा H4SO6। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, ओके रुक जाओ इस वाले में नहीं बैठ रहा है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पर वो वाला गेम नहीं लगेगा। यहाँ पर हमको पता है कि एस का जो भी एसिड होता है वो हमेशा +2 में रहता है, तो जब 2 है ही यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे। मतलब जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा मेटल और यहाँ पर H है, मेटल का एक मैक्सिमम या फिर एक जैसे 6 4 2 करके 1 होता है ना, वैसा वाला स्टेट का नंबर से मैच कराता हुआ ना हो, जैसे कि पीछे था H4P2, हमको पता है कि P3 5 3 और 1 में बनाता है। तो जब H4 था, यहाँ पर जब ये H4 है तो ऑड था, तो ऑक्सीजन को देखें कि ये ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर कब होता है, जब ऑक्सीजन से पानी निकलता है, तो इसमें पानी ऐड कर देंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि H3PO2 था, PO3 था। और जब इवन नंबर ऑक्सीजन का देखते हैं, और यहाँ पर देखो फास्फोरस का अगेन 4 लगा हुआ है, यानी कि भैया फास्फोरस तो 5 3 1 बनाता है, तो 4 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इवन देखेंगे तो इसमें से पहले एक ऑक्सीजन ही निकाल देंगे, ऑक्सीजन इवन निकालेंगे फिर मालूम हो जाएगा।